बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस माशरे में अगर किसी जवान लड़की की शादी नहीं हो रही तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन मेरे साथ जो मामला था वो सबसे ज़्यादा अजीब था। जैसे ही बात मेरे निकाह के दिन तक पहुंच जाती और कारी साहब आते तो वो मुझे देखकर ला हौला वला कुव्वता पढ़ने लगते और कहते कि ये लड़की तो मुसलमान ही नहीं है, और वहां से चले जाते। बस उनके जाने की देर होती कि फिर मेरा दूल्हा और उसके रिश्तेदार भी कहाँ रुकते, वो भी बातें सुनाते हुए निकल जाते। घर वालों ने तंग आकर मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं उनके लिए बदनामी का बाइस थी। फिर एक दिन मैं मस्जिद में चली गई और वहां बैठकर रोने लगी। अल्लाह से सवाल करने लगी कि ये सब क्या है। तब एक नेक बंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है। वो मुझे मस्जिद के अंदर ले गया। लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज मेरी शादी थी और मेरे घर वालों की तरफ से हर बंदे के हाथ में तस्बीह थी। हर कोई तस्बीह फेर रहा था। सब कह रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करो कि आज इसकी शादी हो जाए और कोई मसला न बने। यहां तक कि मेरी माँ ने ला के मुझे भी तस्बीह पकड़ा दी और कहा कि तुझे तो सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। मैंने तो तस्बीह एक तरफ रख दी तो उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैंने कहा, अम्मी मैं पढ़ लूंगी, क्या हो गया है आपको। वो वहां से चली गई क्योंकि उनके काम भी थे। मेरा दूल्हा बाहर आकर बैठ गया था और उसके घर वाले भी। ये लोग इस शहर के नहीं थे, बहुत दूर से आए थे, इसीलिए उन्होंने रिश्ता तय कर लिया था। अगर मेरे बारे में जानते तो शायद यहां तक भी नहीं आते। जैसे ही कारी साहब अंदर आने लगे तो मेरी अम्मी ने सबसे पहले सदक़े के पैसे मेरे ऊपर से वार के एक फकीर को दे दिए और फिर कारी साहब को कहा कि अब आप आ सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या मामला है, लड़की बीमार है। तो मेरी माँ ने कहा, जी जी बीमार है, इसीलिए सदका उतारा है। वो आकर बैठ गए और उन्होंने मुझे एक नज़र गौर से देखा तो कहने लगे, इसका निकाह है ना आज। मेरी अम्मी ने कहा, जी इसी का निकाह है, आप बिस्मिल्लाह करें, लड़की की तरफ से निकाह शुरू करने की इजाज़त है, आप शुरू करें। उन्होंने कहा, क्या खाक शुरू करूं, इस लड़की का निकाह मैं नहीं पढ़ा सकता। ये बात सुनकर सब लोग हैरान तो हुए पर उतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बात पहली दफ़ा नहीं सुनी थी। उन कारी साहब को बहुत दूर वाली मस्जिद से उठाकर लाए थे, क्योंकि नज़दीक वाली मस्जिद के कारी साहब तो हमारे घर में पाँव भी नहीं रखते थे। मेरी अम्मी ने कहा, क्यों, क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने मेरे बाबा की तरफ देखा और उनसे आहिस्ता से पूछा, कारी साहब को पैसे नहीं दिए। तो वो कहने लगे, कारी है, कोई कानूनी नौकर नहीं है जो चुपचाप रिश्वत ले लेता, और इसने पैसे लेने से इनकार कर दिया है। मेरी अम्मी ने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, इसीलिए तुम लोग मुझे रिश्वत दे रहे थे। इस लड़की का तो निकाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मुसलमान ही नहीं है। इस बात पर सब लोग हैरान रह गए और मेरी अम्मी ने कहा, अरे ऐसे कैसे गैर मुस्लिम है, हमारे घर में पैदा हुई है। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद सलीम खान है और मेरा नाम सायरा बानो है। हम लोग मुसलमान हैं, सुन्नी हैं हम लोग। कारी साहब ने कहा, ये तो तुम लोग जानो, पर मैं इस लड़की का निकाह नहीं करवा सकता। वो ला हौला वला कुव्वता पढ़ते हुए वहां से निकल गए। और जब बाहर निकले तो जाहिर है बाहर बैठे मेरे होने वाले ससुरालियों ने भी ये मंजर देखा, और उनको जब जाता हुआ देखा तो वो भी वहां से चलते बने। मेरे बाबा उनको रोकते रह गए। दरअसल ये पहली दफा नहीं हुआ था, इससे पहले भी 2 दफा हो चुका था। और जैसे ही मुझे कारी साहब देखते तो कहते कि ये लड़की मुसलमान नहीं है, और वहां से उठकर चले जाते। रिश्ते वाले भी रिश्ता तोड़कर चले जाते। इस दफा सब लोग इसलिए तस्बीह पढ़ रहे थे कि इस तरह का कोई मामला ना हो। अम्मी ने मेरी नजर भी उतारी और सदका भी दिया था कि मेरे साथ ये सब कुछ ना हो। यहां तक कि बाबा ने कारी साहब को रिश्वत देने की भी कोशिश की थी कि बस आप चुपचाप निकाह पढ़ा दीजिएगा, बाकी मामलात हम बाद में तय कर लेंगे। लेकिन कारी साहब ने न जाने ऐसा क्यों किया। उन्होंने रिश्वत भी ठुकरा दी और सीधा ही कह दिया कि ये लड़की मुसलमान नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं था, मेरे लिए जिन लोगों ने रिश्ता भेजा था उन्होंने मेरे माँ बाप को हजारों बातें सुनाई। मेरी अम्मी अब्बू दोनों ही रो रहे थे, पर उससे ज्यादा दुख मुझे था, क्योंकि अब मैंने भी रोना था। जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं 2-4 हफ्ते के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती थी और सारी सारी रात रोती रहती थी। अब तो अम्मी को भी मुझ पर गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा कि अब रोने से क्या फायदा, तू ही बता कि तूने क्या किया है। मैंने कहा, मैंने क्या किया है, मैं आपकी बेटी हूं, आप लोगों के घर में पैदा हुई हूं, इस घर में रहती हूं। पढ़ाई मेरी कब की खत्म हो गई है, न कहीं आती हूं न कहीं जाती हूं, इस छोटे से घर में ही रह रही हूं,
और मैंने क्या करना है? कौन सा गुनाह किया है मैंने कि मैं मुसलमान नहीं रही? क्या मैंने कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से मैं मुसलमान नहीं हूं, कि मैं इस्लाम के दायरे से बाहर हो गई हूं? मेरी अम्मी ने कहा, अरे तेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि हम कहें उन्होंने तेरी शादी पर बंदिश कराई है, क्योंकि सारी कजनों की शादी हो चुकी है। सब अपने घर में हंसी खुशी रह रही हैं, बस एक तू ही रह गई है, हमारे सर पर बोझ। मेरी माँ ने यह बात कही तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोते रोते अपने कमरे में चली गई। लेकिन किसी ने भी मुझे तसल्ली नहीं दी। इससे पहले तो फिर भी ये लोग मेरे साथ थे। उन्होंने कहा था कि लगता है किसी दुश्मन ने कोई बात की है, पर हमारा कौन सा दुश्मन? हम कौन से कोई इतने बड़े लोग थे? हम तो घरेलू से लोग थे, मोहल्ले में रहने वाले, आम सादा। ऐसा कोई भी उज़र नहीं था जो अब इस बात का जवाब पेश कर सकता कि मुझे देखते ही कोई भिखारी इस तरह की बात कर देता था, और जब वो इस तरह की बात कर लेता था तो फिर रिश्ता टूट जाता था। मेरी हालत अब उस घर में ऐसी हो गई कि सबने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैंने ही कोई हरकत की है, शायद कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरी एक कज़न ने तो यहां तक कह दिया कि कहीं तो अकेले में तो कोई गुनाह नहीं करती। तो मेरा दिल किया कि मैं उसका मुंह थप्पड़ों से उड़ा दूं। क्या उसने मुझे ऐसी लड़की समझ रखा था? क्या वो मेरे बारे में नहीं जानती थी? मैं तो इस खानदान की सबसे अच्छी लड़की थी। हाँ, बस एक ही दुख थी रख थी मेरी कि मैं अमीर होना चाहती थी। मुझे पैसों से बहुत मोहब्बत थी। मैं कहती थी कि पैसों से दुनिया की कोई भी खुशी, कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। इसीलिए बस एक यही ख्वाब था। पर अब यह ख्वाब भी पूरा होने वाला नहीं था, क्योंकि जिसके दम पर मैंने ये ख्वाब पूरा करना था वो मेरा शौहर ही था। खुद तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मेरे पास कोई हुनर भी नहीं था। मेरी जिंदगी अजाब हो गई थी। सारे मोहल्ले में मेरी अम्मी अब्बू बदनाम हो गए थे। मेरी बहनों के ससुराल में भी उनको ताने और बातें सुनने को मिलती थी। यहां तक कि मेरी कजनों पर भी ससुराल वाले बातें करते थे। लोगों को तो बोलने के लिए बात चाहिए होती है, लोग तो किसी को नहीं बख्शते। और इस सब की वजह मैं थी। सारे खानदान को मुझसे नफरत हो गई थी। रिश्ते वाले रिश्ता तोड़कर चले गए, मोहल्ले वाले बातें सुना के चले गए। कारी साहब ने अलग सबको मेरे बारे में शक्की कर दिया, और मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। बड़े शौक और चाव से दुल्हन बनी थी, लेकिन अब अपने जेवर उतार रही थी तो बहुत बुरा लग रहा था। शीशे में अपने आप को देख रही थी और सोच रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं मुसलमान नहीं हूं? मुझे तो किसी ने खाना भी नहीं पूछा, खाना तो दूर, पानी भी नहीं पूछा। कोई मेरे कमरे में नहीं आया, मुझे किसी ने तसल्ली नहीं दी, मेरी बहनों ने भी नहीं। मैं सबसे छोटी थी, पहले इस घर की लाडली थी, लेकिन अचानक से मेरी औकात बिल्कुल सिफर हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बुरी हूं, मुझसे ये लोग इतनी नफरत करते हैं। बस अगला दिन मेरी जिंदगी का उससे भी ज्यादा बुरा दिन था, क्योंकि उस दिन जो मेरे बाबा के साथ हुआ वो बहुत अजीब था। लोगों ने मेरे बाबा का रास्ता रोक लिया और उनको कहने लगे कि आपको ये मोहल्ला खाली करके जाना होगा। अगर आप इस मोहल्ले से नहीं गए तो हम आपके घर को आग लगा देंगे, क्योंकि आपकी वजह से हमारे मोहल्ले की बदनामी हो रही है और आपकी बेटी की वजह से हमारी लड़कियां खराब हो रही हैं। मेरे बाबा एक सरकारी मुलाजिम रह चुके थे, बहुत ही शरीफ और अच्छे आदमी थे। आज सारे मोहल्ले वाले उनके मुंह के आगे आके खड़े हो गए और कहने लगे कि इस मोहल्ले से निकल जाओ। यह सदमा उनके लिए बहुत बुरा था, ये बेइज्जती बहुत ज्यादा थी। वो बहुत परेशान हुए, घर आए तो रो पड़े। मैंने अपने बाप को पहली दफा ऐसे फूट फूट कर रोते हुए देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि सारी उम्र लग जाती है, जिंदगी भर की मेहनत लग जाती है इज्जत कमाने में, और गंवाने में सिर्फ एक पल लगता है, और इस लड़की की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये लड़की हम सबको ले देकर बैठ गई है। मेरे बाबा की तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उन्होंने कहा कि इसको यहां से निकाल दो, इसको घर से निकाल दो, नहीं तो हम सबको यहां से जाना पड़ेगा। मुझे मेरी माँ ने हाथ जोड़ के कहा कि बेशरम, अभी भी यहां खड़ी है, निकल क्यों नहीं जाती? दफा हो जाओ यहां से, निकल जा इस घर से। मुझे लगा कि गुस्से में कह रही हैं, लेकिन वो संजीदा थी और सीधा यही कह रही थी कि बस तू इस घर से निकल जा। मैं अपने कमरे में गई, अपना थोड़ा बहुत सामान उठाया। मुझे लगा कि ये लोग मुझे रोकेंगे, पर जब मैं जा रही थी तो किसी ने भी मुझे नहीं रोका। जब मैंने बाहर कदम रखा तो उन लोगों ने दरवाजा पटक के मारा। मुझे ऐसा लगा
कि बस सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया। भला मेरा क्या कसूर था? मुझे वो दिन याद है जब पहली दफा मेरे लिए रिश्ता आया था। सब लोग बहुत खुश हुए थे। मेरे पापा ने कहा था कि मेरी सबसे छोटी बेटी है, मैं इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। उन्होंने तकरीबन अपनी सारी जमा पूंजी लगा के कल के इंतजाम किए थे, लेकिन ऐन वक्त पर जब कारी साहब कमरे के अंदर आए, उन्होंने कहा कि दस्तखत करवाने का वक्त है, तो उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और कहा कि ये लड़की तो मुसलमान ही नहीं है, और वहां से उठकर चले गए। सब लोग हैरान हो गए, उनको रोकने लगे, कहने लगे कि कारी साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारी बेटी है, हम लोग सुन्नी हैं। फिर से वही सब कुछ बोलने लगे, लेकिन कारी साहब ने कहा कि तौबा तौबा, कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इस्लाम का मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। फिर कारी साहब ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि बाहर जाके ये बात लड़के वालों को भी बता दी। वो तो फौरन वहां से भाग गए। सब ने कहा कि जरूर इस लड़की ने कोई गुनाह किया है, ये गुनहगार है, इसके चेहरे पर कोई नूर ही नहीं है, कहीं इसने चुपके से अपना मजहब तो नहीं बदल लिया। मेरे बारे में ऐसी ऐसी कहानियां बनी थी कि मैं क्या बताती। दूसरी दफा सब लोगों ने अपने आप को संभाला। पहली दफा जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, सब ने मुझे तसल्ली ही दी थी, सब लोग मेरे साथ खड़े थे। लेकिन दूसरी दफा शादी की बात हुई तो सबने अपने आप को संभाला और कहा कि अच्छी जगह रिश्ता करेंगे, इस दफा कोई बेहतरी हो जाएगी। कुछ भी होता है तो उसके पीछे अल्लाह की मसलहत होती है। और मैं भी 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, कुरान पढ़ती थी। फिर ऐसे कैसे कोई मुझे कह सकता था कि मैं मुसलमान नहीं थी। पर दूसरी दफा भी ये सब कुछ हुआ तो सब लोग खामोश हो गए थे। मेरी अम्मी आई थी मुझे तसल्ली देने, लेकिन बाकी सब लोगों के मुंह बने हुए थे। और अब तीसरी दफा ये हुआ तो उन लोगों ने मुझे घर से ही निकाल दिया। घर से ना निकालते तो क्या करते, शायद वो लोग भी मुझसे तंग आ गए थे। वो मुझ पर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी लगा चुके थे और पूरे मोहल्ले में बदनामी का बाइस भी मैं ही बनी थी। आज जो मेरे पापा के साथ हुआ, उसके बाद मैं समझ सकती हूँ कि वो ये ना करते तो और क्या करते। मेरी बहनें अपने अपने घर वाली थी, लेकिन उनके घर वालों को अगर बातें करने का मौका मिलता तो उनकी जिंदगी खराब होती। मेरी 4 बहनें थीं जिनकी शादी मेरे बाबा ने बड़ी मुश्किल से की थी, और मेरी शादी तो 3 दफा करवाई थी। बाबा बहुत मकरूज हो चुके थे, उनके पास अब 1 रुपया नहीं था। ऐसे में मुझे अपने घर में रख के वो मजीद अजाब नहीं लेना चाहते थे। मैं रोती रोती बाहर तो निकल गई, लेकिन कहाँ जाती, किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जा सकती थी। वो तो कभी भी मुझे अपने घर में ना घुसाते। जब अपनों ने ही घर से निकाल दिया तो फिर रिश्तेदार मेरा साथ कैसे देते। ये सब कुछ हुआ भी तो रिश्तेदारों की वजह से ही था। शायद उन्हीं की नजर लगती थी मुझे, लेकिन क्या नजर इतनी बुरी होती है कि आपको आसमान से उठाकर फेंक दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे मस्जिद नजर आई। रात का टाइम था, मस्जिद में कोई भी नहीं था। अल्लाह के घर से ज्यादा महफूज जगह और क्या हो सकती है। मैं जाके सीढ़ियों पर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, कहाँ जाना है। सुबह होगी तो कहाँ जाऊंगी, क्या सारी रात यहीं बैठी रहूंगी? मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। अब तो मेरी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे कि जैसे बारिश होती है, और शायद ये रोना मेरा नसीब और मुकद्दर बन गया था। कोई भी नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकती। कौन था जो मेरी मदद करता? जब अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। जब मैंने देखा तो हैरान रह गई कि वो कौन था। मैंने पलट कर देखा था, वो कोई बुजुर्ग थे। उनके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी, वो भी सफेद कलर की, और उन्होंने काली चादर से खुद को लपेटा हुआ था। सर पर मोमिनों वाली टोपी भी पहन रखी थी। मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया कि शायद ये इस मस्जिद के इमाम है। वो मेरे सर पे हाथ रख के पूछने लगे कि बेटी क्यों रो रही हो। जैसे ही मैंने चेहरा उनकी तरफ किया तो वो 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने कहा, ओहो, तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने कहा, कौन सा गुनाह? आप ही बताएं, मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं अल्लाह के घर में बैठी हूं, मुझे खुदा की कसम है मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो 5 वक्त की नमाज भी अदा करती हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत भी करती हूँ, रमजान आता है तो रोजे रखती हूँ, अपने बड़ों की इज्जत करती हूँ। आज मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया,
लेकिन मैंने उफ तक नहीं कहा। कितना बुरा किया उन्होंने मेरे साथ। मैं एक जवान खूबसूरत लड़की, और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या करूंगी मैं? उन्होंने मेरे हाल के बारे में एक पल को नहीं सोचा कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत मुश्किल में हो। मैं जानता हूं कि तुमने कौन सा गुनाह किया है। तुम मेरे साथ मस्जिद में चलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या मामला है। मैंने कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं मदद जरूर करूंगा। तुम अल्लाह के घर पे आई हो और तुम्हारी मदद करना तो फर्ज है मेरा। जब मैं उनके साथ जाने लगी तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, पहले मस्जिद के अंदर नहीं, पहले तुम मेरे साथ मेरे हुजरे में चलो। मैंने कहा, आपके हुजरे में? उसने कहा, हाँ, अपनी हालत तो देखो, थोड़ा पानी पी लो, मुझे बैठकर बताओ कि सारी बात क्या है। फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं, और ये भी बताऊंगा कि तुमने क्या गुनाह किया है। उनका हुजरा मस्जिद से थोड़ा उस तरफ बना हुआ था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये इमाम मस्जिद ही थे, क्योंकि उन्हीं को हुजरे में रहने की इजाजत थी। इसका मतलब ये था कि ये मेरी मदद कर सकते थे। शायद मुझ पर किसी ने कोई जादू करवाया था, या मुझे किसी की बुरी नजर लगी थी। अगर ऐसा था तो शायद उनके दम करने से मेरे सारे मसाइल हल हो सकते थे। ऐसा नहीं था कि हमने पहले दम नहीं करवाया था, हमने पहले भी कई जगह से दम करवाए थे। मेरी अम्मी ने हर वो काम किया था जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक तरफ बैठ जाओ, और खुद मुंह फेर कर खड़े हो गए। कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने कहा, कौन सा गुनाह? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है? मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा, सबसे बड़ा गुनाह किसी का मोहब्बत भरा दिल तोड़ना होता है। कहीं तुमने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा? मैंने कहा, नहीं, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, मैंने तो किसी का भी दिल। मेरी जबान अचानक से रुक गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी जबान रुक क्यों गई? क्या तुमने किसी का दिल तोड़ा है? मैंने कहा, उसको दिल तोड़ना नहीं कहते। अगर कोई जबरदस्ती आपके पीछे पड़ जाए और आप उससे शादी ना करना चाहें तो क्या उसका दिल टूट जाता है? उन्होंने कहा, अगर वो शख्स तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हो तो क्या पता उसका दिल टूट गया हो। मैंने कहा, वो शख्स किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। दरअसल जब मैं जवान हुई थी और बाहर दुकान पर भी चली जाया करती थी, उसके बाद से मेरे बाबा ने कहा था कि अब तो मोहल्ले की दुकान में भी नहीं जाना। हालांकि मोहल्ले की दुकान वाला हमारा दूर का रिश्तेदार था। रास्ते में एक लड़का मुझे बार बार देखता था और मेरे पीछे पीछे आता था। पहले तो मैंने उसे बातें सुनाई, लेकिन इस बात पर भी वो हंसने लगा। उसके बाद एक दिन उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और कहा कि वो मेरे घर रिश्ता भेजना चाहता है। मैं उस वक्त जवान हुई थी। ये वो टाइम था जब मुझे अपने ऊपर बड़ा गुरूर था। उसके कुछ दोस्त भी पीछे खड़े थे। मैंने सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उसे धक्का भी दिया। वो करीब पड़ी मिट्टी पर गिर गया। उसके मुंह के अंदर मिट्टी चली गई और आंखों में भी। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और कहा, मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। मैंने कहा, मैं तो मरकर भी तुमसे शादी न करूं। मुंह देखा है तुमने अपना? मेरे साथ मेरी कुछ दोस्त भी थी, वो भी हंसने लगी और सबने मुझे कहा कि तुम बड़ी बहादुर हो। मैंने उन बुजुर्ग को यह बात इसलिए बताई थी क्योंकि यही बात मेरे दिमाग में आ रही थी। पर यह तो बचपन का वाकया था, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर भी मैंने उनको ये सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, फिर तुमने उस लड़के का दिल तोड़ दिया ना? तुमने बहुत बुरा किया उसके साथ। तुम्हें उसका नाम याद है? मैंने कहा, हाँ, शायद उसका नाम फैसल था। उन्होंने कहा, अब वो कहाँ है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने उसे मोहल्ले में कभी नहीं देखा और मैं भी बाहर नहीं निकली। उसके बाद से मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, अच्छा, अभी उसे देख लोगी तो पहचान लोगी? मैंने कहा, हाँ शायद, लेकिन आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप मेरी मदद कैसे करेंगे? उन्होंने कहा, कौन कमबख्त तुम्हें यहां मदद करने के लिए लाया है? उनका लहजा अचानक से बदल गया और मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी, क्योंकि जब उस शख्स ने मेरी तरफ मुंह किया तो वो बिल्कुल भी कोई बुजुर्ग नहीं लग रहा था। शायद उसकी दाढ़ी भी नकली थी, बाल भी और टोपी भी उसने यूं ही पहन रखी थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि फैसल था। इस बात को 7 साल हो गए थे। मैंने उसे 7 साल बाद देखा था। वो मुझे बहाने से यहां लेकर आया था
मुझे देखकर हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी शादियों में आने वाले कारी साहब को भारी रिश्वत देकर तुम्हें बदनाम करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। इसका मतलब कि वो मुझसे बदला निकाल रहा था और नहीं चाहता था कि मेरी शादी कहीं और हो, और मेरी शादी में आने वाले कारी साहब को भी भारी रकम देकर यह कह देता था कि आपने बस जाकर इतना कह देना है कि वो लड़की मुसलमान नहीं है। उसने कहा कि एक कारी साहब तो बहुत अच्छे थे, रिश्वत नहीं ले रहे थे। मुझे उनको झूठ बोलना पड़ा कि तुमने सचमुच कोई गुनाह किया है, वही जो अभी तुम्हारे घर आए थे। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इस सब के पीछे तुम हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं हैरान थी कि बचपन की एक छोटी सी हरकत को वो अभी तक अपने दिल में लेकर बैठा था। जिस टाइम मैंने उसे रिजेक्ट किया उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? इसका मतलब कि वो इस बात को भूला नहीं था और मैं पागलों की तरह उसके साथ उस कमरे में आ गई थी। अब हम दोनों अकेले थे। डर से मेरी टांगें कांपने लगी। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी। वो भी आगे बढ़ा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। करीब था कि कोई कयामत आ जाती और किसी को पता भी न चलता कि वहां पर एक बहुत अजीब मामला हुआ। मुझे पता था कि मुझे बचाने कोई नहीं आएगा और आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। लेकिन थोड़ी देर के बाद किसी ने उस शख्स के सर पर रख के कोई भारी चीज मारी और वो बेहोश हो गया। जब मैंने देखा कि पीछे कौन खड़ा था तो मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे बाबा थे, जिन्होंने ना सिर्फ ये सब कुछ सुन लिया था बल्कि मेरी जान भी बचाई थी। शायद उनको अपने किए पर अफसोस हुआ था और वो मुझे तलाश करते हुए घर से बाहर निकल आए थे। उन्होंने मुझे यहां पर आते हुए देख लिया था। मैं अपने बाबा के गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी। उन्होंने कहा, यह सब कुछ इस शख्स ने किया है तुम्हारे साथ और हम इतने पागल कि हमने तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी का डर नहीं। मैं खड़ा हूं अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है। मेरी बेटी से कोई गलती नहीं हुई है। मैं दूंगा तुम्हारा साथ। उस पल को मुझे ऐसा लगा जैसे आज मैं दोबारा पैदा हुई हूं। वाकई बाप से बड़ा आपका कोई भी मुहाफिज नहीं होता। पापा ने मुझे गले से लगाया और मेरे कंधे पर हाथ रख के सर उठा के मुझे घर में लेकर आए। मेरे घर में मेरी बहनें भी मौजूद थीं, मेरी अम्मी भी। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो वो लोग मुंह से उल्टी सीधी बातें निकालने लगे, तो मेरे बाबा ने सबको खामोश करवा दिया और चीख चीख कर सबको सब कुछ बता दिया। तो वो भी हैरान रह गए। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और रोने लगी। उन्होंने कहा, हमें तो पता भी नहीं था कि ये फितना इस तरह से हमारे घर को घेर लेगा। मेरे बाबा ने उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके खिलाफ रिपोर्ट भी करवाई थी। बाबा ने कहा था कि उसको इतना जलील तो करवाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। बाकी बहनें तो अपने घर की हो चुकी थी, सिर्फ मैं ही रह गई थी। बाबा ने एक घर बेच दिया और हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। यहां पर हमें कोई भी नहीं जानता था। 3 महीने बाद ही मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। अब मैं अपने घर में हंसी खुशी रह रही हूं। मेरी बहनें अभी भी कोई ना कोई बात कर देती हैं, लेकिन बाबा मेरे खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते। वो कहते हैं कि मेरी बेटी के खिलाफ कोई भी बात ना करे। ये मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी है। मेरे बाप ने मेरा बहुत साथ दिया और आज मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। मेरी जिंदगी में जो हमसफर आया है वो भी बहुत अच्छा है। मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूं कि बदले की आग इंसान को किस तरह पागल कर देती है। मैंने फैसल को इनकार किया था और इनकार करना मेरा हक था। जैसे जज्बात उसके दिल में थे वैसे मेरे दिल में नहीं थे। फिर वो था कौन? मोहल्ले का एक औबाश लड़का। ना उसके खानदान का पता था और ना उनका घर था। लड़कियों को छेड़ना उसकी आदत बन गई थी। शायद वो मेरे लिए संजीदा था, लेकिन फिर भी उसने गलत रास्ते का चुनाव किया, इसीलिए उसके साथ भी बुरा ही हुआ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।